स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप यूपी टीजीटी, पीजीटी, नेट, बीपीएससी, जेआईसी, जीडीसी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि निष्प्राण विगत युग मृत विहंग जगनीड़ शब्द और श्वासहीन चित अस्त व्यस्त पंखों से तुम झरझर अनंत में हो विलीन। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो आपको बताना है कि पंक्ति जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी जयशंकर प्रसाद, सी सुमित्रा नंदन पंत और डी रामधारी सिंह दिनकर। तो ये पंक्ति जो है वो पंत के द्वारा लिखित है। विकल्प सी जो है इसका उत्तर आपका सही हो जाएगा। दूसरा सवाल करें कि जिस तरह कल्पना प्रवण अंतर्दृष्टि छायावाद की विशेषता है और अंतर्मुखी बौद्धिकता प्रयोगवाद की विशेषता है, उसी तरह यथार्थ सामाजिक चेतना प्रगतिवाद की विशेषता है। यह कथन किस आलोचक का है? तो दूसरे में आपको बताना है कि कथन किसके द्वारा कहा गया है। ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर नामवर सिंह और डी नंदुलारे वाजपेयी। तो दूसरे का उत्तर बताना है। तो दूसरे का उत्तर आपका विकल्प जो है वो सी सही हो जाएगा। ये कथन जो है वो किसका है? वो नामवर सिंह का है। तो विकल्प सी जो है वो आपका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर तीसरा करें कि तुलसी बाबा भाषा मैंने तुमसे सीखी, मेरी सजग चेतना में तुम रमे हो। तुलसीदास के संबंध में पंक्ति किसकी है? तो आपको बताना है कि तुलसीदास के संबंध में ये पंक्ति किसने कहा है, ये आपको बताना है। ए कह रहा है त्रिलोचन, बी मुक्तिबोध, सी केदारनाथ अग्रवाल और डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो तीसरे का उत्तर देना है। तो तीसरे का उत्तर आपका विकल्प ए हो जाएगा। ये पंक्ति किसकी है? ये त्रिलोचन की है। चौथा सवाल कह रहा है कि चतुरी चमार उपन्यास है, तो आपको बताना है कि चतुरी चमार उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। ए प्रेमचंद, बी निराला, सी भगवती चरण वर्मा और डी जैनेन्द्र। तो चौथे का उत्तर देना है। चौथे का उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर विकल्प बी सही हो जाएगा। ये निराला की रचना है। पांचवें सवाल में कह रहा है कि मृगनयनी किसके द्वारा रचित है। तो मृगनयनी किसकी रचना है ये बताना है। ए रामधारी सिंह दिनकर, बी सोहनलाल द्विवेदी, सी श्याम नारायण पांडे और डी कह रहा है वृंदावन लाल वर्मा। तो आपको पांचवें सवाल का उत्तर देना है कि मृगनयनी किसके द्वारा रचित है। तो मृगनयनी जो उपन्यास है वो वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा रचित है। विकल्प डी जो है आपका उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर सातवां कह रहे कि सर्वमुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लिखित है। ए देवरानी जेठानी की कहानी, बी वामा शिक्षक, सी भागवती और डी निसहाय हिंदू। तो आपको छठवें का उत्तर बताना है कि सर्वमुख नामक अग्रवाल जो बनिया है इसकी कथा किस उपन्यास में मिलती है। तो छठवें का जो उत्तर हो जाएगा वो आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में मिलता है। सातवें सवाल में कह रहे कि आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है, उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद के किस उपन्यास में मिलता है। ए सेवा सदन, बी कायाकल्प, सी प्रेमाश्रय और डी गोदान। तो सातवें का आपको उत्तर देना है कि लिव इन रिलेशनशिप इस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद के किस उपन्यास में मिलता है। तो गोदान में मिलता है। विकल्प डी जो है उसका उत्तर क्या होगा? सही हो जाएगा सातवें का। सवाल नंबर आठवां कह रहा है कि ब्राह्मण न तो किसी के राज्य में रहता है और न ही किसी के अन्न पर पलता है। यह कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है। तो आपको बताना है कि प्रसाद के किस नाटक से कथन लिया गया है। ए स्कंदगुप्त, बी अजात शत्रु, सी चंद्रगुप्त और डी ध्रुव स्वामिनी। तो आठवें का उत्तर आपको करना है। तो इसका उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त। नवा सवाल करे कि अंग्रेज राज सुख साज सजे शब भारी, पैधन विदेश चले जात हैं अतिख्यारी। ये पंक्तियां भारत दुर्दशा के किस अंक से ली गई हैं। तो आपको ये बताना है कि भारत दुर्दशा नाटक के किस अंक से ली गई हैं।
और आप जानते हैं कि इस नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो आपको इसका उत्तर बताना है। ए कह रहा है पहला अंक, बी कह रहा है दूसरा अंक, सी कह रहा है चौथा अंक और डी कह रहा है तीसरा अंक। तो ये उसके पहले अंक से लिया गया है। तो विकल्प ए उत्तर जो है वो 9वें सवाल का सही हो जाएगा। सवाल नंबर 10वां देखते हैं। 10वां में कह रहा है कि हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक है। तो आपको हिंदी के पहले प्रतीक धर्मी नाटक के बारे में बताना है। ए कह रहा है कामना, बी रजत शिखर, सी आषाढ़ का एक दिन और डी वत्सराज। तो हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कामना है। विकल्प ए जो है उत्तर सही होगा और यह नाटक प्रसाद के द्वारा लिखित है। 11 में कह रहा है कि उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक कौन है। आपको बताना है कि उत्तर प्रियदर्शी इस गीत नाट्य के लेखक कौन हैं। ए अगें, बी मुक्तिबोध, सी प्रसाद और डी हरिकृष्ण प्रेमी। तो 11 नंबर सवाल का उत्तर देना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, इसके लेखक अगें हैं। सवाल नंबर 12 में कह रहा है कि स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार हैं। आपको ये बताना है कि स्वर्ग की झलक जो एकांकी है इसके रचनाकार कौन हैं। ए कह रहा है राजकुमार वर्मा, बी कह रहा है भुवनेश्वर, ये भुवनेश्वर नहीं है, ये भुवनेश्वर है, सी कह रहा है उपेंद्र नाथ अस्क और डी कह रहा है कि लक्ष्मी नारायण लाल। तो आपको बताना कि स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार कौन है। तो स्वर्ग की जो झलक एकांकी है वो अस्क की है। विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 13 में कह रहा है कि अंधा युग के, ये अंधा युग नहीं अंधा युग है, अंधा युग के निम्न कथा गायन का शीर्षक क्या है। संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई सुबह पाकर यह गहन बेचा, गांधारी पत्थर थी उस ही श्रीहत मुख पर, जीवित मानव सा कोई चिन्हन था। विजय एक क्रमिक हत्या, बी कह रहा पशु का उदय, सी अश्वत्थामा का सत्य और डी कह रहा पंखे पहिए और पट्टियाँ। तो आपको ये बताना कि किस शीर्षक से ये लिया गया है। तो 13 का उत्तर अगर देखें तो ये विकल्प सी सही हो जाएगा, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, इस शीर्षक से ये लिया गया है। सवाल नंबर 14 में कह रहा है कि ऐसे कितने मास्टर हैं जो यह नहीं समझते कि पढ़ाई तभी तक संभव है जब तक शिष्य पर गुरु का रोब रहे। शेखर एक जीवनी उपन्यास में यह कथन किसका है। ए शेखर, बी पुरोहित, सी सदाशिव और डी उपन्यासकार। तो आपको शेखर एक जीवनी उपन्यास के इस कथन के बारे में बताना है कि कथन किसका है। तो ये उपन्यासकार का है। विकल्प डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। आते हैं 15वें सवाल पर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपको 15 में बताना है कि कौन सा सुमेलित इसमें नहीं है। ए कह रहा है कि सन्नाटा भवानी प्रसाद मिश्र, बी कह रहा कल सुनना मुझे धूमिल, सी कह रहा कि 7 गीत वर्ष धर्मवीर भारती और सी कह रहा है 7 गीत वर्ष धर्मवीर भारती और डी कह रहा है कि उतना वह सूरज है शंभुनाथ सिंह। तो आपको बताना कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है वो विकल्प डी, ये सुमेलित नहीं है, ये शंभुनाथ सिंह का नहीं है बल्कि ये भारत भूषण अग्रवाल का है। तो डी विकल्प जो है ये सुमेलित नहीं है। सवाल नंबर 16 में कह रहा किस साहित्यकार का संबंध मध्य प्रदेश से है। तो आपको बताना कि किस साहित्यकार का संबंध जो है वो मध्य प्रदेश से है। ए धूमिल, बी हरिवंश राय बच्चन, सी भवानी प्रसाद मिश्र और डी मोहन राकेश। तो इसमें किसका संबंध मध्य प्रदेश से है। तो वो भवानी प्रसाद मिश्र का संबंध मध्य प्रदेश से है। इनका जन्म सन 1913 में मध्य प्रदेश में एक जिला है होशंगाबाद में हुआ था। देखते हैं सवाल नंबर 17 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है। आपको ये बताना है कि कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है। ए कह रहे कुछ कविताएं, बी कह रहे कुछ और कविताएं, सी कह रहे आज अभी आंखों से और डी कह रहे काल तुझसे होड़े मेरी। तो आपको ये बताना है कि कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है। तो जो काव्य संग्रह इसमें नहीं है वो विकल्प सी आपका हो जाएगा, ये इनका नहीं है। और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये किसका काव्य संग्रह है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 18।
सवाल नंबर 18 में क्या कह रहा है? सवाल 18 में कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दोआब किस विधा की कृति है? तो आपको बताना है कि दोआब जो है वो किस विधा की कृति है। ए कह रहा है कहानी, बी समीक्षा, सी उपन्यास और डी कह रहा है गद्य काव्य। तो दोआब जो है एक समीक्षा या इसको आलोचना कहते हैं, चूंकि ये आलोचनात्मक कृति है, तो विकल्प बी इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। 19 में करें कि हाइकू किस देश की काव्य शैली है? तो आपको बताना कि हाइकू किस देश की काव्य शैली है। ए कह रहा है स्पेन, बी जापान, सी जर्मन और डी कह रहा है चीन। तो हाइकू जो है वो जापान की काव्य शैली है, विकल्प बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। आते हैं सवाल नंबर 20 में कह रहा है कि इनमें से तार सप्तक से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको बताना है कि तार सप्तक से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। ए कह रहा है तीसरा सप्तक का प्रकाशन सन 1959 में हुआ। बी कह रहा है चौथा सप्तक सन 1979 में हुआ। सी कह रहा है कि शकुंतला माथुर की रचनाएं तीसरे सप्तक में संकलित हैं। और डी कह रहा है कि रघुवीर सहाय दूसरे सप्तक के कवि हैं। तो आपको बताना कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो सी विकल्प जो है वो सही नहीं है, क्योंकि शकुंतला माथुर तीसरे में नहीं, ये दूसरे सप्तक में है, तो विकल्प सी इसमें सही नहीं है। आते हैं सवाल नंबर 21 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? तो कौन सा संगत है ये बताना है। हेमकृतनी जगन्नाथ दास रत्नाकर, वैदेही बनवास माखनलाल चतुर्वेदी, उद्धव शतक अयोध्या सिंह हरिऔध और पथिक रामनरेश त्रिपाठी। तो कौन सा सही है आपको बताना है। तो देखो भाई, सही जो है ना वो विकल्प डी है, बाकी सही नहीं है। हिमकृतनी माखनलाल चतुर्वेदी का, वैदेही बनवास हरिऔध का और उद्धव शतक रत्नाकर का है। तो जो सही विकल्प है वो डी है। अब देखते हैं सवाल नंबर 22 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना और उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? तो आपको बताना कि कौन सा रचनाकार और उसका युग्म सही नहीं है। ए करे कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी, बी करे हिमकृतनी माखनलाल चतुर्वेदी, सी करे हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे और डी करे रसवंती सियाराम शरण शुक्ल, सियाराम शरण गुप्त, सॉरी। तो आपको 22 का बताना है कि कौन सा इसका उत्तर सही होगा। तो 22 में भी जो सही नहीं है वो डी है, डी सही नहीं है। क्यों डी नहीं है? क्योंकि रसवंती दीनकर की रचना है, ये सियाराम शरण गुप्त की रचना नहीं है। बाकी तीनों जो है वो सही हैं। देखते हैं सवाल नंबर 23 में करें कि एक पाती ऐसी भी किसका कहानी संग्रह है? आपको बताना है कि एक पाती ऐसी भी ये किसका कहानी संग्रह है। ए कृष्णा सोबती, बी कृष्णा अग्निहोत्री, सी शिवानी और डी अनामिका। तो एक पाती ऐसी भी ये कृष्णा अग्निहोत्री का कहानी संग्रह है, विकल्प बी उत्तर 23 का सही हो जाएगा। सवाल नंबर 24 कह रहा है कि कवि की काव्य चेतना एक बांसुरी है, जिसमें स्वर फूंकने का काम ईश्वर करता है, अथवा काव्य एक वीणा है जिसके तार ईश्वर के स्पर्श से झंकृत हो उठते हैं। कवि केवल माध्यम है, वास्तविक रचयिता ईश्वर है। यह कथन किस पाश्चात्य आलोचक का है? ए अरस्तु, बी टी.एस. एलियट, सी प्लेटो और डी सुकरात। तो आपको बताना कि ये कथन जो है वो किसका है। तो ये प्लेटो का है, विकल्प सी उत्तर सही हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 25 कह रहा है कि कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है। तो 25 में जो सही नहीं है वो आपको बताना है। ए करे काव्य निर्णय भिखारी दास, बी करे रस रहस्य कुलपति मिश्र, सी करे रस विलास चिंतामणि और डी करे भाव विलास केशवदास। तो कौन सा सही नहीं है आपको ये बताना है। तो जो सही नहीं है वो विकल्प डी सही नहीं है, क्योंकि भाव विलास केशव की नहीं बल्कि देव की रचना है। अब आते हैं सवाल नंबर 26 में करें कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि देव की नहीं है। आपको बताना कि जो रचना देव की नहीं उसको आपको मार्क करना है। ए करे भाव विलास, बी अष्टयाम, सी अलंकार गंगा और डी कह रहा है सुजान विनोद। तो कौन सी रचना जो है इसमें देव की नहीं है? तो देव की रचना अलंकार गंगा नहीं है, विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 27 कह रहा है कि उसकी बिरहताप की अत्युक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली है। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के विषय में है? ए जयसी, बी बिहारी, सी सूरदास और डी घनानंद। तो आपको बताना है शुक्ल जी ने ये किस कवि के संदर्भ में कहा है। तो ये इन्होंने बिहारी के संदर्भ में कहा है, विकल्प बी उत्तर सही होगा।
सवाल नंबर 28 में करे कि जग की कविताई के धोखे रहे हया प्रवीणन की मति जात जकी, ये पंक्ति किसकी है? ए सोमनाथ, बी घनानंद, सी रसखान और डी ब्रजनाथ। तो 28 में बताना है कि पंक्ति किसके द्वारा लिखित है, तो ये ब्रजनाथ की है। विकल्प डी उत्तर सही हो जाएगा। अब सवाल नंबर 29 कह रहे कि अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत अभावात्मक सिद्धांत हैं, क्योंकि अरस्तु के काव्य की आत्मा के स्थान पर प्रकृति के अनुकरण पर बल दिया है। आत्मा के स्थान पर प्रकृति के अनुकरण पर बल दिया है। यह कथन किस आलोचक का है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी डॉक्टर नामवर सिंह और डी डॉक्टर बच्चन सिंह। तो 29 में आपको बताना है कि ये कथन जो है वो किसका है, तो ये डॉक्टर नगेंद्र का है। विकल्प बी उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 30 में कह रहे कि सूरदास के एक अति प्रचलित पद के निम्नलिखित चरण नखत बेद ग्रह जोरी अरध करिको बरजें हम खात से किस खाए जाने वाले पदार्थ का अर्थ निष्पन्न होता है, ये आपको बताना है। अमृत, खीर, विष या कल्प वृक्ष का। तो देखिए नखत का मतलब नक्षत्र होता है और नक्षत्र होती हैं कुल 27। वेद तो वेद होते हैं 4 और ग्रह होते हैं 9। तो नखत 27, वेद 4, तो 7 4 11 31 और ग्रह 9, कुल हो गए 40। आगे कर जोरी, अब इसको जोड़ दिया 40 हो गया। अर्ध करी, आधा कर दिया तो 2 से भाग देंगे तो 20 हो जाएगा, 20 होगा। बरजे हम खात, तो 20 का मतलब 20 हो जाएगा। तो विकल्प सी इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बात और, आप वीडियो पूरा देखें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।